राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज सावन का अंतिम सोमवारी ख़त्म हो गया। हम लोग भी गए थे जल चढ़ाने। आज इतना बारिश होने लगा है कि मेरे बच्चे दोनों भी बोले हैं कि आंटी मैं तो दूध नहीं पीऊँगा, मैं जल चढ़ा के ही स्कूल जाऊँगा, उसके बाद मैं आऊँगा। अब हम लोग भी ले लिए हैं, जल भर लिए हैं, दूध रख लिए हैं। इतना भारी हो गया तो सूख जा ही नहीं रहा था। और रास्ते में बारिश इतना पिटपिटा दिया है कि हिमांशु छतरी लिया था। मैं बोली कि मैं भीगूंगा तो चलेगा, पर तुम मत नहीं भीगना, क्योंकि तुम स्कूल ड्रेस पहने हुए हो, ख़राब हो जाएगा। फिर वो लोग वहाँ से जल चढ़ा के स्कूल चले गए और फिर मैं यहाँ पर आई हूँ। तो फिर खाना बनाई हूँ, खीर बनाई हूँ, चावल सब्ज़ी पूरी सब बनाई हूँ। फिर अभी बनाऊँगी दाल वाला पूरी। तो आप लोग भी अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। रक्षाबंधन बहुत अच्छे से मनाइए। और आज मैं कहने जा रही हूँ एक और कहानी। अगर आपको अच्छे लगे तो अपने बच्चे को ज़रूर सुनाइएगा। मेरी मम्मी सुनाती थी। एक पंडित जी थे, उनको ना 7 बच्चे थे, 7 लड़की थी। और पंडित जी दिन भर मांगते थे 1.25 सेर, और रात भर मांगते तो 1.25 सेर। पंडित जी ले जाते थे, पंडिताइन को देते थे बनाने के लिए। तो पंडिताइन बनाती थी, पर पंडित जी को 2 रोटी मिलता था, बच्चा लोग सब खा जाता था। पंडित जी बहुत दुखी आधे पेट खा के सूत जाते थे, बेचारे बहुत दुखी रहते थे। फिर पंडित जी मांग के लाते थे, सवेसर होता था। फिर एक बार और 2 दिन भी मांगते थे, फिर भी सवेसर पुरता था। बेचारा पंडित जी 2 ही रोटी खा के हमेशा रोज़ रात में सो जाते थे। एक दिन का बात कर रहे थे अपने पत्नी से, आज ये सब के साँझे सुता दे, शाम को ही सुला देना, और फिर ये लोग सो जाएंगे ना, तब तुम हमको खाना बना के देना। पंडिताइन बोली कि ठीक है। तो साँझे तो उनका ना एक बच्चा ये बतवा सुन लिया, पंडित और पंडिताइन जो बात कर रहे थे। तो उसने अपने 7 भाई बहन को बता दिया कि हाँ माई पापा इसे बतियात रहथुन। सब अपना सुन लिया। पंडिताइन शाम को कुछ थोड़ा बहुत बना लिए और बच्चे लोग को सुला दिए। बच्चा सब पूछा कि मम्मी तू नहीं खाएगी? तो नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। बच्चा लोग भी अपना सूत गया। पंडिताइन उठी और उठकर कटरा खोजने लगी कि आटा सानने वाला कटरा कहाँ है। तो एक तो बच्चा उनका बोला मम्मी माई ये कटरा हम रख ले बड़ियो। तब फिर पंडिताइन सोची अच्छा एक रोटी न घटला का, फिर उसमें आटा सान लिए। फिर तावा खोजने लगी, तो फिर तावा नहीं मिला। फिर एगो लड़का बोले गे माए तावा हम रख ले बड़ियो। तो पंडित सोचे अच्छा चला 2 रोटी है। फिर चकला खोजने लगे। फिर एगो बच्चों बोला गे माए चकला हम रख लेती है। फिर पूछा कि इतना ही रोटी ख़त्म होगा। इसी तरह जो बचवा सब सामान लेके सोतल था वो सब जग गया। फिर पंडित जी को 2 ही रोटी मिला खाने के लिए। सब बचवा सब खा गया और पंडित जी को 2 रोटी मिला। बेचारे पंडित जी मरता क्या न करता। एक दिन विचार किए कि हम सब ना एकनी सबके जंगल में छोड़ के 7 बच्चा के चल आए। तो वो मतलब पंडिताइन बोली कि अच्छा चलो ठीक बा। सब बाल बच्चा को लेकर गए और बहुत घनी जंगल में गए, बहुत घनी जंगल में। वहाँ पर जाकर वो सबको बोले कि तू यहीं पर तू लोग बैठो, हम यहाँ मैं आता हूँ। तो पंडित जी तो बच्चे को छोड़ कर वहाँ से चले गए। बच्चा सब रात भर राह देखता रहा कि अब पंडित जी जाएंगे, अब पंडित जी तो गए नहीं। पंडित जी अपने बच्चे से फुर्सत पार लिए। अब बच्चा क्या करता, बच्चा का किया साथी था, क्या होता है बच्चा ना एक बाघ के घर में छुप गया, उनके साथे बच्चे। और बघवा जब आता था तब ये 7 भाई बहन खाना उना बना कर रख देती थी सब भाई बघवा के खाने के लिए। तो बघवा बोला कि कौन हमारा घर में छुपल बा, ये तो आदमी के बदबू लगैता। तो 7 बहन निकली और रोने लगी कि ऐसे हमारा साथ भेला का। तो बघवा बोला अच्छा ठीक बा, तो नहीं सब खाना पीना बनई है, लेकिन कहियो हमनी के खाना में तो घी न रखिए। तब बोले कि अच्छा ठीक बा। बघवा रोज़ अपना से जाता था जंगल झाड़ में से, रोज़ आता था और रोज़ अपना ये सब खाना उना बना के देती थी। बघवा खा लेता था, प्रसन्न होता था। एक दिन बाल बच्चा इसका पंडित जी का भी क्या करे, बोला कि बाघ के मुंह में है, कभी भी हम ही पर अटैक कर दे।
कि बगवा बहुत भूखायल आया, बोला कि खाना दे। घर में खाना में लइकवा से 2-4 चम्मच घी रख के दे दिया। अब तो बगवा खाया और मर गया। और बगवा गाय भैंसी सब पोस ले था, तभी सब खूब अपना दूध दही अपना करती थी, खाती थी आराम से और बेचती थी, खूब हो गया। एक दिन का समय था कि ये सब चारों भाई बहन वहाँ पर थी, थोड़ा बड़े बड़े हो गए थे। इसकी बाप मतारी भी वहीं पर पहुँच गई भीख मांगते मांगते। तो सब तो पहचान गई कि हाँ ये हमरे बाप मतारी बा। लेकिन काकी ये बपुआ को बहुत सा दान अथी सर सामान देकर चावल आटा गेहूँ सब दे कर बपुआ को विदाई कर दी। फिर बपुआ लालच में आ गया, मतरियो आ गया लालच में, ये बेटी खाए ला कुछ ना बा तू दे दा। फिर बड़की बेटिया सब चीज़ अपना घी दूध दही सब दे दी। फिर बेटिया पहुंच गई, मतरिया पहुंच गई बेटिया का ना। बेटिया काकी की गुस्सा में थी, मतरिया के बोली कि ए माई है कोठी में ना कि बड़ा हम पैसा जमा कैले बारी। तो हाँ तो मतरिया ऐसे मोरी की, उसी में बेटिया काकी बिरनी का खोता झाड़ दी। अब बपुआ मतरिया कहते बिरनी काट के पूरा देह में पूरा खून वून जमा करके देह उसका बहुत मोटा हो गया। बपुआ मतरिया रोते रोते वहाँ से छोड़ के चल गई, बोली कि हम तो उन्हीं के साथ है अन्याय कैले रही, ओकरे हमरा फल मिलना था कि जस करनी तस पाहुत दाता, कि अब हमरा समझ में आ गया कि अब बाल बच्चा के अपना से दूर न करे के। पंडित जी पंडिताइन वहाँ से चले गए। ये सातों बहन अपना अच्छा से खुशी खुशी वहाँ पे रहने लगी और अपना बनाती खाती थी और खूब बढ़िया से रहती थी। सब अपना शादी ब्याह करी, वहीं पे बस गई। पंडिताइन चल गए, ये लोग भी आराम से रहे। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।